हेलो दोस्तों, नमस्कार। एचआर कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली जो क्लास थी उसमें पढ़ा था राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियाँ और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आप लोगों ने पढ़ ली है, कंप्लीट कर लिया है। आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि बजट राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाता है। जो बजट होता है, जो राष्ट्रपति पेश करता है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है कि बजट राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश की जाती है। पूर्वानुमति मतलब हो गया पहले से ली गई अनुमति। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है तथा इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है ना, राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के अधीन 500 करोड़ की आकस्मिक निधि होती है। जो 500 करोड़ की जो आकस्मिक निधि होती है उसका जरूरत पड़ने पर उसका उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दोस्तों आपको मैं थोड़ा कंफ्यूज नहीं, एक बच्ची बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, और यहाँ पर उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के ओनली फॉर न्यायाधीश है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। आगे है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में दे रखा है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह ली जाती है, जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है सुप्रीम कोर्ट से, वो जो सलाह है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। ये नहीं कि भी सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह दे दी तो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति उस सलाह को माने या ना माने, ये राष्ट्रपति की मर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति क्षमा करने की शक्ति रखता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में इसका दे रखा है प्रावधान। ठीक है, क्षमादान की शक्तियाँ जो है, इसके बारे में एक लैंडमार्क केस है। केस आपसे थोड़ा देख लेते हैं। ये केस है दोस्तों इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। क्या है? इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का ये केस है। इस मामले में क्या हुआ कि न्यायालय ने ये कहा कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आत्यंतिक नहीं है, उसका भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ठीक है, कि राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है किसी को, तो वो किस हिसाब से करता है, क्यों करता है और कैसे करता है, इसके भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। किस अपराध में किया है, ये भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और जो ये क्षमादान की शक्तियाँ हैं, ये पूर्ण आर्टिकल 72 है, इसको पूरा सेपरेट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्षमादान की शक्तियाँ बहुत सारी प्रकार की होती है, जो अपन एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि इसमें ये इतना सारा लंबा नहीं हो। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ ओनली फॉर जितनी पढ़नी है उतनी पढ़ेंगे इसमें, बाकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जो क्षमादान की राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति है कौन कौन सी है, आर्टिकल अनुच्छेद जो 72 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ यानी डिप्लोमेटिक पावर्स होती है, वो कौन कौन सी है। सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन इनका संसद से अनुमोदन आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रपति जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन इनका संसद से अनुमति पहले आवश्यक है। ठीक है, अन्य देशों में हमारे राजदूत तथा उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और अन्य देश से आने वाले उच्चायुक्तों एवं राजदूतों का स्वागत राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर्स कौन कौन सी है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, और जो तीनों सेनाएं हैं जल
जल थल और वायुसेना तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जावे कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है या नहीं, तो हाँ होता है। वो कौन कौन सी है? जल सेना, वायुसेना और थल सेना, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है। और राष्ट्रपति युद्ध की एवं युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो युद्ध करवा सकता है और युद्ध विराम करने की भी घोषणा कर सकता है, किंतु इसमें संसद से अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, संसद से अनुमति पहले आवश्यक होती है कि युद्ध विराम करना और युद्ध का घोषणा करना। ठीक है, ये संसद से अनुमति पहले आवश्यक होती है। ठीक है, अब इसमें अपन ने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ होगी, कूटनीतिक शक्तियाँ होगी, न्यायिक शक्तियाँ होगी और राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ इसमें पढ़ ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, वो थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, कौन कौन शक्तियाँ होती है, किस आर्टिकल में कौन कौन से अनुच्छेद आर्टिकल्स में होती है, वो पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग क्षमादान की शक्तियाँ। ठीक है, ये पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो में बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।